अस्सलाम वालेकुम सामाईन इकराम। सामाईन इकराम, ईद मिलादुन नबी की सीरीज़ में ये हमारा दूसरा पार्ट है और इस पार्ट में हम ईद मिलादुन नबी पर किए जाने वाले इस एतराज़ का जवाब देंगे कि एतराज़ करने वाले कहते हैं कि ईद मिलादुन नबी बिदअत है और ये दीन के अंदर इजाद की गई है। ईद मिलादुन नबी का दीन में कोई असल नहीं है। तो सामाईन इकराम, वीडियो काफ़ी ख़ास व अहम है, लिहाजा बिना स्किप किए वीडियो मुकम्मल तौर पर लाजमी देखें ताकि आपको बात भी मुकम्मल तौर पर समझ आ जाए। और जितने चैनल पर नए आए हैं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए सिलसिला शुरू करते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, ईद मिलादुन नबी या फिर दीन में कोई बात बिदअत है या फिर नहीं है, इससे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि लफ्ज़ बिदअत का मतलब क्या है। और अज़ीज़ान मोहतरम, ये बात मैं आपको इतने आसान तरीके से समझाने जा रहा हूँ कि एक अंगूठा छाप इंसान भी समझ जाए कि बिदअत किसे कहते हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, देखिए, लफ्ज़ बिदअत का लुग़वी मतलब जो बनता है वो है नया, न्यू। अब मिसाल लीजिए, अगर हमने कोई नई किताब खरीदी या न्यू बुक खरीदी तो हम उसको कह सकते हैं बिदअत बुक। अज़ीज़ान मोहतरम, ये तो हमने लफ्ज़ बिदअत का लुग़वी मतलब समझा है। अब जानते हैं कि दीन की इस्तिलाह में बिदअत किसे कहते हैं। तो सामाईन किराम, दीन की इस्तिलाह में बिदअत उसे कहते हैं कि जो दीनी काम या दीनी चीज़ हुज़ूर पाक व सहाबाए किराम के दौर में नहीं था, या फिर कोई दीनी काम व दीनी अमल हूबहू बिल्कुल वैसा का वैसा उन्होंने नहीं किया था, वो बिदअत कहलाता है, यानी बिदअत काम नया काम कहलाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, हमने लफ्ज़ बिदअत का लुग़वी मतलब भी जान लिया और हमने लफ्ज़ बिदअत का दीन की इस्तिलाह में भी मतलब जान लिया। अब बात करते हैं, क्या दीन हक़ में हर नया काम, हर बिदअत काम गुमराही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर दीन में वो कौन सा नया काम, कौन सा बिदअत काम है कि जो गुमराही है? तो सामाईन इकराम, देखिए, दीन हक़ में बिदअत की यानी नए काम की दो किस्में हैं। एक है बिदअत हसना, जो कि सवाब व मुबारक काम है, और एक होता है बिदअत सय्या, जो कि गुमराही है। अज़ीज़ान मोहतरम, अब ये बात बड़े अच्छे से जान लीजिए, समझ लीजिए कि दीन हक़ में जिस नए काम यानी जिस बिदअत काम को करना गुमराही है, उसे बिदअत सय्या कहते हैं। बिदअत सय्या का मतलब हर उस नए काम को अंजाम देने से है जो सुन्नत का उल्टा होता है, या फिर जिस काम को करने का दीन हक़ ने एक ख़ास तरीका मुतय्यन कर दिया है, लेकिन लोग उस काम को अपनी मन मर्जी से कम या ज़्यादा कर देते हैं या उसका तरीका बदल देते हैं, उसे बिदअत कहते हैं, बिदअत सय्या कहते हैं, और यही बिदअत गुमराही है। अब एक मिसाल लीजिए, जैसे कि जुमे की नमाज में दो फ़र्ज़ हैं, अगर कोई अपनी मन मर्जी से इसे घटा या बढ़ा देता है तो इसे बिदअत कहेंगे। या कोई रमज़ान के रोज़े में इफ्तार के वक्त रोज़ा रखता है और सहरी के वक्त रोज़ा खोलता है, इसी तरह दीन का हर वो काम जिसका तरीका फिक्स कर दिया गया है, लेकिन इंसान अपनी मन मर्जी से कम या ज़्यादा कर लेता है, उसका तरीका बदल लेता है, तो दीन हक़ में ऐसे ही नए काम यानी बिदअत काम को गुमराही कहा गया है और इसे ही बिदअत सय्या कहते हैं।
अज़ीज़ान मोहतरम, लेकिन साथ में ये बात भी जान लीजिए कि दीन हक में हर वो काम जिसका कोई ख़ास तरीका मुतय्यन नहीं किया है, कोई ख़ास तरीका फिक्स नहीं किया है और दीन ने उस काम को करने से मना नहीं किया है, तो उस काम को हर उस तरीके से कर सकते हैं जो तरीका अच्छा हो। और अगर वो काम दीन में एक पैगाम हो तो सोने पर सुहागा है। सामईन इकराम, लिहाजा दीन हक में किसी अच्छाई के लिए, किसी अच्छे पैगाम के लिए जो अमल किया जाता है उसको किसी आसार की ज़रूरत नहीं होती, बस उसका अच्छा होना काफ़ी होता है। वरना तो सबसे पहले बिदअती खुद सहाबाए किराम कहलाते, क्योंकि दिन महीनों की तारीख के लिए कैलेंडर ना हुजूर ने बनाया, ना उनकी हयात में बना, ना हुक्म दिया, ये तो हजरत उमर के दौरे खिलाफत में बना था। सामईन इकराम, और इसी तरह कितनी बिदअत हैं, यानी नए काम हैं जो हुजूर पाक के दौर में नहीं थे लेकिन आज वक्त की दीन की ज़रूरत है, जैसे मदरसे कायम करना, दरसे निज़ामी का कोर्स बनाना, तबलीग के लिए जमात व काफ़िले निकलवाना, दरसे बुखारी के प्रोग्राम करना, हिफ्ज़ व मुफ्ती का कोर्स करने पर दस्तार बंदी का जलसा करना और निकाह के पेपर बनाना वगैरह वगैरह। बहुत से काम हैं जो वक्त के साथ बहुत ज़रूरी हैं और ना करने पर दीन और दुनिया की दुश्वारी पेश आती है। लिहाजा अगर हर बिदअत यानी हर नया काम पर गुमराही का ठप्पा लगा दिया जाए तो दीन हक में हर दूसरा तीसरा शख्स गुमराह नजर आएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, अल मुख्तसर, ये बात जान लीजिए कि बिदअत की ये तारीफ इसलिए बयान नहीं की गई कि ईद मिलादुन नबी दीन में बिदअत हसना है या क्या है, इसलिए हम दलील नहीं दे रहे, नहीं, बल्कि ये बिदअत की तारीफ इसलिए बयान की गई ताकि एतराज़ करने वाले बेईमानों और दीन को रटने वालों को बिदअत की असल तारीफ मालूम हो जाए और दर हकीकत मिलादुन नबी की हैसियत मुस्तहब व मुबाह नहीं बल्कि दीन हक में सुन्नत है। अल्लाह अज़्ज़ व जल का फरमान है, किताबुल्लाह से साबित है और मोमिनों की ईद है, खुशी व चर्चा का दिन है। अज़ीज़ान मोहतरम, देखिए, ईद मिलादुन नबी मनाना बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल का फरमान है, किताबुल्लाह से साबित है और इस पर हम अगले पार्ट, अगली किस्त में रोशनी डालेंगी, उसे देखना बिल्कुल ना भूलें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फिर मिलते हैं अगली किस्त में।